न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका खैर मक़दम में आपके साथ एहतिशाम। तो एक सवाल ये पैदा होता है ना कि जब वो दौर आ जाएगा और ऐसा माहौल बने, काहे के चौधरी मालदार बनते, कहाँ के मालदार आप? आज हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जमहूरियत को मजबूत करिए। सब लोगों की हालत और अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, इस वीडियो में कुछ अहम ख़बरों से आप लोगों को अपडेट कर रहे हैं। आप सभी देखने वालों से गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएं, जमीयतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें मौलाना मदनी एक बहुत बड़ा दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब का कहना है कि भारत में पिछले 18 महीनों में यानी 1.5 साल में मुसलमानों ने शादियों में 2.25 लाख करोड़ रुपये का इजाफी खर्च किया है। ये बहुत बड़ी हैरान कुन खबर है। मुसलमानों के लिए किस तरफ जा रहे हैं, खर्च कहाँ करना चाहिए और कहाँ पर कर रहे हैं, आप ज़रा इस वीडियो को देखें। मैंने रिसर्च बेस्ड पेपर तैयार करवाया है कि पिछले 18 महीनों में मुसलमानों की शादियों पर 2.25 लाख करोड़ खर्च हुए हैं। 18 महीनों में, 1.5 साल में मुसलमानों ने अपनी शादियों पर जरूरत से ज्यादा जो खर्च किया है, कुछ तो खर्च होगा ही, जब शादी होगी तो वो होना भी चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा जो खर्च किया है पूरे मुल्क में वो 2.25 लाख करोड़ है। ये मुसलमानों का खर्च है। जिसको ये शिकायत है कि उसके पास स्कूल नहीं है, उसके पास कॉलेज नहीं है, उसके पास यूनिवर्सिटीज नहीं है, उस कौम को जिसको ये शिकायत है, उस कौम के खर्चे और इखराजात का ये हाल है, और फिक्र करनी छोड़ दिए। दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख लिया है। आप क्या कहेंगे इस ताल्लुक से? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। मुसलमानों को चाहिए कि तालीम पर ध्यान दे, तालीम गाहों पर ध्यान दे। अल्लाह ताला हम सभी के हाल पर रहम फरमाए, आमीन। दोस्तों, एक और ख़बर से आपको आगाह करते चले। कुछ नफ़रती लोगों की जानिब से वीडियो बनाकर वायरल किया गया। इस वीडियो को आप भी अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये एक मस्जिद की वीडियो है। फिर इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की गई और इसका नतीजा ये निकला। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक सूबा उत्तराखंड के ज़िला हरिद्वार की नगर पंचायत सुल्तानपुर आदमपुर में ज़ेर तामीर मस्जिद के मीनार पर तनाज़े के बाइस इंतज़ामिया ने तामीराती काम रुकवा दिया है और पुलिस को मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। मस्जिद के निगरां कमरुद्दीन ने मीनार को मेयार के मुताबिक तामीर करने का दावा किया है। मानकों का ध्यान रखना सभी निर्माणों में आवश्यक है। वहाँ की धारण क्षमता, आसपास का वातावरण, ये हमारी प्राथमिकता है। और कोई भी निर्माण कार्य यदि लोगों की सुरक्षा के साथ कहीं जो है कोई कारण बनता है तो उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। दरअसल सुल्तानपुर आदमपुर नगर पंचायत में गुज़िश्ता 5-6 बरसों से एक मस्जिद की तामीर जारी है। मस्जिद के मीनार की ऊंचाई 100 फीट है, जो इलाके में मौजू बहस बन गई है। चंद रोज़ कबल इस मीनार की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें दावा किया गया था कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची मस्जिद का मीनार सुल्तानपुर में बनाया जा रहा है। इस वायरल वीडियो को संजीदगी से लेते हुए वज़ीर आला उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने ज़िला मजिस्ट्रेट हरिद्वार को कार्रवाई करने की हिदायत दी। इस पर एसडीएम साहब अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मस्जिद के निगरां कमरुद्दीन और मकामी लोगों से मालूमात हासिल की। उन्होंने वाज़ेह किया कि तहकीकात मुकम्मल होने तक मीनार की तामीर पर पाबंदी रहेगी। इस हवाले से कमरुद्दीन ने दावा किया कि मीनार मुकम्मल तौर पर मेयार के मुताबिक बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 110 फीट है, जो कि मुताल्लिका दस्तावेज़ात में भी दर्ज है। लक्सर के एसडीएम सौरो इसवाल ने बताया कि वज़ीर आला और ज़िला मजिस्ट्रेट की हिदायत पर मस्जिद की
تعمیر کا کام فی الحال روک دیا گیا ہے۔ مسجد کے نگراں سے تمام ضروری دستاویزات اور نقشے مانگے گئے ہیں جن کی تحقیقات کی جائیں گی۔ یہ معاملہ علاقے میں موضوع بحث بن گیا ہے، جبکہ انتظامیہ اور مسجد انتظامیہ دونوں اپنے اپنے دلائل دے رہے ہیں۔ دوستو دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آپ سبھی لوگوں سے خصوصی دعاؤں کی اپیل ہے، اس ویڈیو کے کمنٹ میں بھی ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیں۔ ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، دہلی ہائی کورٹ نے مرکزی حکومت سے پوچھا ہے کہ کیا اسے فلم ادے پور فائلز میں تبدیلی کرنے کا حق ہے۔ چیف جسٹس ڈی کے اپادھیائے کی سربراہی والی بینچ نے کہا کہ کیا حکومت سنیما ٹو گرافک ایکٹ کی دفعہ 6 کے تحت نظر ثانی کے اختیارات کے تحت فلم میں کٹوتیاں کر سکتی ہے۔ کیس کی اگلی سماعت 1 اگست کو ہوگی۔ ناظرین، نفرتی فلم ادے پور فائلز کے سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ سنیما ٹو گرافک ایکٹ کے سیکشن 6 کے تحت مرکز کو نظر ثانی درخواست پر فیصلہ کرنے کا حق ہے، لیکن مرکزی حکومت قانون سے باہر کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی۔ اس پر اے ایس جی چیتن شرما نے مرکز کی جانب سے پیش ہوتے ہوئے کہا کہ ہائی کورٹ کے 10 جولائی کے حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔ تب ہائی کورٹ نے کہا کہ 10 جولائی کے حکم کے بعد مرکز کے حکم کی ضرورت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم میں بھی مرکز کے حکم کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ سماعت کے دوران کنہیا لال قتل کیس کے ملزم محمد جاوید کی جانب سے پیش ہونے والی وکیل مینیکا گوروسوامی نے فلم کی ریلیز کی مخالفت کی اور کہا کہ فلم کی ریلیز سے منصفانہ ٹرائل متاثر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس میں ابھی تک 160 گواہوں کے بیانات قلم بند نہیں کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر فلم ریلیز ہوتی ہے تو یہ 1800 سنیما گھروں میں نظر آئے گی اور ہر شہری، ہر جج، ہر کورٹ ماسٹر اور اس کیس کا ہر گواہ اس سے متاثر ہوگا۔ دوستو، اس فلم کو رکوانے کے لیے پوری کوششیں کی جا رہی ہے، خاص طور سے سب سے بڑی جدوجہد جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب کی جانب سے کی جا رہی ہے، جو برابر اس میں شریک ہے۔ اس کو رکوانے میں ان کی قانونی ٹیم اس پر کام کر رہی ہے۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ یہ جو نفرتی فلم ہے، اس فلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے، مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مدارس کو بدنام کیا گیا ہے، علماء کرام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مدارس کے کردار کو بہت ہی غلط طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ اسی لیے پوری کوشش جاری ہے کہ اس فلم کو رکوایا جائے۔ آپ سبھی سے خصوصی دعاؤں کی گزارش ہے اور ادے پور فائلز فلم کا بائیکاٹ جاری رہنا چاہیے۔ آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں اور اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔